सो हेलो गाइस, ठीक है। कुछ टाइम हमको लग गया, थोड़ा सा लेट में आए हैं, लेकिन फिलहाल हमारा आज का जो भी हमारा लेक्चर उसको हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा बीच में टाइम वाइम वेस्ट हो गया और यहाँ वहाँ माइक वाइक के चक्कर में और तमाम प्रॉब्लम्स बीच में आई हैं, लेकिन रुकना नहीं है। और मतलब लाइफ है भाई, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। मुझे लग रहा है कि 7 से 8 दिन का हमारा बीच में गैप हुआ है। क्यों सर? लगभग क्या गैप हुआ हो, कितना सर? 7 से 8 दिन का गैप हुआ होगा बीच में, 7 से 8 दिन का। हाँ, तो ये जो 7 8 दिन का गैप है ये हम लोग कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 7 8 दिन का गैप हो जाता है। और ऐसा नहीं कि 7 8 दिन में तुमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की होगी। जितने बच्चों को मैं जानता हूँ, जितने बच्चों से मेरा इंटरेक्शन हुआ है ऑनलाइन ऑफलाइन, मुझे लगता है कि हमारे सारे बच्चे अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। ये तो मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, अच्छे तो बच्चे क्या ही हैं भाई। लेकिन ऐसा लगता है कि 7 8 दिन भी आपने पढ़ाई अपनी बंद नहीं की होगी। तो अब जो पढ़ाई आपने नहीं बंद की है या फिर बंद हो भी गई थी 7 8 दिन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग शुरू कर सकते हैं। अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है, अभी हमारे पास पूरा साल पड़ा हुआ है, 7 8 महीना अभी हमारे बोर्ड एग्जाम में। मतलब अगर कम से कम देखें तो भी 7 8 महीना है, और ज़्यादा ही है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, शुरू कर देंगे, हो जाएंगी चीज़ें, कोई दिक्कत का उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। नवंबर तक हम लोग अपना सिलेबस पूरा कर देंगे। बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बीच में गैप्स होती ही हैं, क्योंकि भाई समझ रहे हो, लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। शुरू करेंगे हमारा आज का लेक्चर। बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। कोई अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जाना, ठीक है। और वीडियो को भाई शेयर करना सब लोग। अगर आपको लग रहा है कि ये कंटेंट जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपके काम का है, तो प्लीज आप वीडियो को शेयर करें। शेयर करो, लाइक करो, कमेंट तो हर एक वीडियो में करो ही करो। कमेंट का तो आप ऐसा ध्यान दे दीजिए कि आपको हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ कमेंट करना है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो कमेंट करके आपको बताना है कि हाँ ठीक है सर, सब कुछ सही है। अगर आपके डाउट्स हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जाइए कि मुझे ये डाउट है सर, ये वाला मुझे टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसको मैं उस क्लास में मैं उस टॉपिक को वहां पे क्लियर कर दूंगा। या फिर अगर कमेंट बॉक्स में ही हो पाएगा तो मैं उसको वहां पर रिप्लाई दे करके आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स को यूज करो भाई, वो तुम्हारे लिए ही बना है। तो आप अपने डाउट्स वहां पे लिखें, ठीक है। जब तुम डाउट्स नहीं लिखोगे तो क्या होता है, कुछ जो मतलब छपरी लोग होते हैं वो लोग आलतू फालतू बातें लिख करके चले जाते हैं। तो इससे अच्छा आप उसको यूज कर लें, क्योंकि वो काम का आपके काम का है, वो उन लोगों के काम का नहीं है कि वो लोग वहां पर ठीक है अपना गंदगी करके जाए। चलते हैं, हमारा लेक्चर क्या है आज का देखना भाई। अभी तक हम लोग, अगर मैं तुमको थोड़ा सा पीछे लेकर के जाऊंगा कि तुम भटक गए होगे बीच में, अभी तक हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? थोड़ा सा अगर इसको पतला करूँ तो, हाँ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ना है? अब हमको पढ़ना है मेगास्पोरोजेनेसिस। अब बताओ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या था? मतलब क्या था? वो प्रोसेस जिससे क्या बनता है, माइक्रोस्पोर बनता है। और माइक्रोस्पोर से क्या बनता है, हमारा मेल गैमेट बनता है। यानी कि हम लोग ये पूरा का पूरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एनसीईआरटी का, और क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में इससे सवाल आते हैं, वो हमारा पूरा हो चुका है। अब क्या करना है हमको? अब हमको इससे भी ज्यादा फेवरेट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम का है वो है मेगास्पोरोजेनेसिस, जहां से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, वो वाला पूरा करना है, ठीक है। तो उसको भी पूरा करते हैं आज के क्लास में, देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। और थोड़ा सा मैं ट्राई करूंगा कि पॉलिनेशन भी हल्का हल्का स्टार्ट हो जाए, ठीक है। देखते हैं जैसा टाइम रहेगा अपने पास। अब देखना क्या है, अगर आपको मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ना है तो पहले आपको थोड़ा सा उसका बैक स्टोरी जाननी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको पीछे जाकर के चीजों को समझना पड़ेगा कि उसका बेसिक क्या है, ठीक है। हम उसको कहाँ से, हम उसको ओव्यूल के स्ट्रक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं। अब ओव्यूल का मतलब आपको पता होगा, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम रिवाइज नहीं करते चीजों को। आप पढ़ सब कुछ लेते हैं, क्लास में आप अटेंटिव होकर सुन भी लेते हैं, मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के बच्चों को देख रहा हूँ कि आप लोग उसको रिवाइज नहीं करते हैं, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो चीजें आपको लॉन्ग टर्म में याद नहीं रहेंगी, तो आपके लिए ठीक है नुकसानदायक रहेगा कहीं ना कहीं। देखना कैसे क्या इसमें है। अगर तुम ये फ्लावर देखो, अगर आप इस फ्लावर को देखें तो इसके अंदर आपको दिख रहे होंगे कुछ पार्ट्स, जाहिर सी बात है इसके अंदर कुछ भी आपका एंथर होता है सबको दिख रहा होगा, लेकिन हमारा फोकस अभी बस खाली यहाँ पर है। बताता हूँ कहाँ पे है हमारा फोकस, खाली इस वाले पार्ट पे। अरे यार कलर जिंदगी, ये हमारा फोकस बस खाली इतने से पार्ट पे है। ये पार्ट क्या है तुम्हारा? इस पार्ट में आपका ये जो बड़ा स्ट्रक्चर है इसको तो हम लोग ओवरी बोलते हैं, और ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पीले कलर, हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है। अब ओव्यूल जिस स्टॉक के थ्रू ओवरी से जुड़ा हुआ है, या फिर ओवरी के मेन इस सिस्टम से, इस मेन पार्ट से जुड़ा हुआ है, उस स्टॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? फ्यूनिकल बोलते हैं। इस चीज को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ओव्यूल क्या है तुम्हारा? ओव्यूल ही वो पार्ट है जहां पे कौन प्रेजेंट है,
जहाँ पे कौन प्रेजेंट है, सॉरी ओवरी ही वो पार्ट है जहाँ पे कौन प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है, और ओव्यूल ही वो पार्ट है जहाँ पे कौन प्रेजेंट है, जहाँ पे क्या प्रेजेंट है तुम्हारा, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। और एम्ब्रियो सैक ही क्या है आपका, वो पार्ट है जहाँ पे कौन प्रेजेंट है, फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। यानी कि एम्ब्रियो सैक को मैं क्या बोलूंगा, फीमेल गैमेटोफाइट बोलूंगा। देखना बड़े ध्यान से, पहले तो हम लोग लिख लेते हैं ओवरी के बारे में, ठीक है। हालांकि हमें ऑलरेडी पता है ओवरी क्या होता है, जैसे पढ़ते थे वैसे ही पढ़ेंगे, सेम टू सेम, ठीक है। चैप्टर जब पूरा हो जाएगा तो लास्ट में हम लोग एनसीईआरटी का भी कुछ ना कुछ चीजों को पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी की जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि इस लेक्चर में शुरू से भी हमारे देखो यहाँ पर 85 पेज का नोट्स हो चुका है, और हमारा लगभग 150, ठीक है, 170-80 पेज का नोट्स हो जाएगा चैप्टर खत्म होते होते। लेकिन तुम्हारा फायदा क्या होगा कि पूरी की पूरी एनसीईआरटी आप यहाँ पे कवर कर चुके होंगे, इसी के साथ साथ आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी खत्म हो चुकी होगी। लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं एक बार आपके लिए एनसीईआरटी को रीड कर दूं, तो हमारा लगभग 2-3 घंटे का वो सेशन होगा, ठीक है। अगर पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है तो वो भी पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लेंगे, मतलब समझा नहीं पाऊंगा एकदम डेप्थ में जाके, हम लोग 2-3 घंटे में समझा नहीं पाएंगे, ठीक है। हालांकि अगर आप यूट्यूब खोलेंगे तो आपको मिल जाएंगे शॉर्ट 1 शॉट वीडियोस मिल जाएंगे 2-3 घंटे के, जहाँ पे लोग 2-3 घंटे में पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं इस चैप्टर की। वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं मतलब बताता हूँ कि वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। इस चैप्टर को 2-3 घंटे में आप एनसीईआरटी पढ़ा के पूरा नहीं कर सकते। हालांकि जो छोटे चैप्टर से आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन हो गया, ये सब आप कर सकते हैं 2-3 घंटे में, लेकिन इन चैप्टर्स को आप पूरा नहीं कर सकते। चलो अब बातों को छोड़ते हैं भाई, ठीक है। बताना अगर एनसीईआरटी पढ़वाना होगा तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं क्या लिखा है। क्या है तुम्हारा ओवरी, इट इज द बेसल पार्ट, कौन सा पार्ट है ये, इट इज द बेसल, फूला हुआ है कि नहीं भाई, देखना फूला हुआ, सोलन पार्ट इन विच द ओव्यूल इज, इन विच द ओव्यूल इज, मतलब क्या है, ये वो बेस का सोलन फूला हुआ पार्ट है जहां पे कौन प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है। क्या इतनी बात तो समझ गए। अब बात करते हैं ओव्यूल की। लिख लो भाई, लिख लो लिख लो लिख लो, सब लिख लो। जिंदगी कैसी है पहेली, क्या है ओव्यूल, क्या है, इट इज प्रेजेंट, कहां पे प्रेजेंट है, इनसाइड द ओवरी, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी, एंड इसके अंदर कौन है, इट कंटेन्स एम्ब्रियो सैक, इट कंटेन्स एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एम्ब्रियो सैक के अंदर ही कौन प्रेजेंट है, फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। क्या लिखेंगे, एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे कौन प्रेजेंट हो, गैमेट प्रेजेंट हो, ठीक है। तो याद रखना है सब चीजें, बेसिक चीजें हैं, बहुत ज्यादा इसमें कोई स्टफ मुझे लगता नहीं है। अगला क्या है, अब देखना एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, वो पार्ट जहां से ओव्यूल ओवरी से कनेक्ट होता है, वो जो डंडा है, वो जो स्टॉक है, उस स्टॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। अगर आपको इस डायग्राम में दिख रहा है तो मुझे बताना, अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देखना, देखना, ये तो तुम्हारा क्या है, अरे यार पीला कलर, ये तो तुम्हारा क्या है, ओव्यूल है, ठीक है। और ये बड़ा वाला आपका क्या है, ओवरी है। अब देखना ओव्यूल ओवरी से यहाँ पे एक डंडे से कनेक्टेड है, पता नहीं तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल आपको दिख रहा है, 100% आपको दिख रहा है। तो क्या है, उस डंडे को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उस डंडे को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। तो क्या है, जिस स्टॉक की हेल्प से, हाँ हाँ, जिस स्टॉक की हेल्प से जो ओव्यूल है वो ओवरी से कनेक्टेड होता है, उस स्टॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लो, ऐसे नोट डाल के आप लिख सकते हैं इसको, नोट, नोट क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट हो सकता है एनसीईआरटी में ना दिया हो नए वाले में, द स्टॉक विथ विच, विथ विच वॉट, विथ विच ओव्यूल, ओव्यूल इज कनेक्टेड टू, अभी क्लास 12th का आया रिजल्ट 1-2 दिन पहले,
बहुत लोगों की हालत ख़राब भी हुई है, लेकिन बहुत लोगों को मज़ा भी आया है। इज़ कनेक्टेड टू ओवरी इज़ कॉल्ड एज। भाई देखो सवाल इसी नोट से आने, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम अगर आपने यहाँ पर मेरे नोट्स का आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, 2 3 4 टॉपिक जो तुमने पढ़ लिए हैं, जाके चेक करना उन टॉपिक्स के सवाल बोर्ड एग्जाम में जो पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं, या फिर बोर्ड एग्जाम छोड़ो, तुम नीट के एग्जाम में चेक कर लेना। इसके बाहर से अगर कोई सवाल आया है तो मुझसे आके मिलना, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर आपके टॉपिक जो आपने पढ़ा दिए हैं उनके बाहर से भी सवाल आए हैं। इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल। क्या तुम इतना याद रख पाओगे? सिंपल बात है, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा टफ है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ, अब क्या लिखा तुम्हारा पार्ट्स ऑफ एन ओव्यूल। अब क्या है, ओव्यूल को तुम यहाँ पर ले आए। ओव्यूल क्या है, ओरिएंटेशन के हिसाब से बहुत सारे ओव्यूल होते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन जनरली जो ओव्यूल पाया जाता है वो कौन सा होता है? एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। अब इसका काम क्या है? ओव्यूल का काम क्या है भाई? उसके अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस ओव्यूल के पहले हम लोग सारे के सारे पार्ट्स देख लेंगे। इस ओव्यूल के अंदर तुम देख रहे हो ये छोटा सा गोलू मटोलू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। तो लिख लेते हैं इनके बारे में। अब देना कौन कौन से पार्ट है। ये तुम्हारा एक ओव्यूल है, ठीक है। एक आपका ये जनरल ओव्यूल है जो जनरली ज्यादातर प्लांट की स्पीसीज में पाया जाता है, ठीक है। अब देखना क्या है, इस ओव्यूल में सबसे बाहर तुम यहाँ पे कुछ लेयर्स दिख रहे हो। रेड कलर का पेन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ आप बाहर कुछ लेयर्स देख रहे हैं। इन लेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? इंटेग्यूमेंट्स। मतलब क्या है, ओव्यूल के बाहर जो वॉल जो लेयर प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। फिर देखना अगला क्या पार्ट है। ये देखो एक पार्ट तुम्हारा गया, क्या लिखा है? चलाजा। मतलब क्या है, यहाँ पे जो तुम्हारा बेसल पार्ट बिल्कुल यहाँ पे जो प्रेजेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चलाजा बोलते हैं। और यही वो पार्ट है, यही क्या है देखना यहाँ पे, ये फ्यूनिकल आ गया। फ्यूनिकल, फ्यूनिकल मतलब वही पार्ट जहाँ जिससे ओव्यूल ओवरी से कनेक्ट होता है। अब क्या होगा, इस पार्ट से ओव्यूल ओवरी से होता है कनेक्ट, और ओवरी प्लांट के पूरे बॉडी से कनेक्टेड है। ओवरी प्लांट के पूरे बॉडी से कनेक्टेड है। अब देखना मेरी बात को सुनना ध्यान से। क्या होगा, जो प्लांट के अंदर, जो लीफ के अंदर, जो फ्लावर के अंदर खाना बन रहा है, वो खाना इसी फ्यूनिकल से कहाँ पे आएगा? कहाँ पे आएगा? ओव्यूल के अंदर आएगा। और ओव्यूल के अंदर ऐसे ऐसे आते आते कहाँ पहुंचेगा? चलाजा में पहुंचेगा। और चलाजा से ही वो कहाँ जाता है? चलाजा के बाद आपका यहाँ पे एक लेयर प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूसेलस बोलते हैं। जो आपके लाइट ग्रीन कलर का है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूसेलस बोलते हैं। वो खाना पहुंचेगा न्यूसेलस के पास, और न्यूसेलस से कहाँ पे जाएगा? जो आपकी ग्रोइंग एम्ब्रियो सैक है उसके पास जाएगा, और फीमेल गैमेट जो आपका अंदर ग्रो हो रहा है यहाँ पर उसके पास भी जाए, ये वाला उसके पास भी जाए। सिंपल बात, ठीक है। तो हम लोग लगभग ओव्यूल के सारे पार्ट्स पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक और पार्ट तुम्हारा था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल बोलते हैं। ये वो जगह है, अगर तुम ध्यान से देखो, खाली तुम यहाँ पे देख के मुझे बताना, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि नहीं, मुझे बताना। माइक्रोपाइल वो पार्ट है ओव्यूल का जहां पर इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। बताना मैं कितना सच बोल रहा हूं, मैं कितना झूठ बोल रहा हूं। माइक्रोपाइल वो पार्ट है ओव्यूल का जहां पर इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। बिल्कुल मेरी बात सच है, इसमें कुछ झूठ है ही नहीं। तो लिख लो भाई। अब सारे सारे पार्ट्स को हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या था? सबसे पहला पार्ट क्या है? इसको थोड़ा सा अगर मैं ऊपर लेके जाना चाहूँ तो ठीक है। अब देख रहा सबसे पहला पार्ट क्या है। सबसे पहला पार्ट क्या है हमारा? इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। अब ये बाहर की लेयर है तो इनका काम क्या होगा? जो लेयर होती है बाहर की, उसका काम क्या होता है? बिल्कुल सही है, प्रोटेक्शन। सिंपल बात है। तो लिख दो, दीज आर द लेयर्स प्रेजेंट। अब लेयर्स मतलब क्या? एक से ज्यादा हो सकती है, 2 होती हैं जनरली। दीज आर द लेयर्स प्रेजेंट आउटसाइड वेयर? आउटसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल के बाहर ये क्या है? लेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। सिंपल बात हो गई। फिर क्या लिखा है? ये लोग जनरली क्या होती हैं? 2 होती हैं, लेकिन कुछ प्लांट की स्पीसीज में ये आपका हो सकता है बिल्कुल ना हो, या फिर हो सकता है एक हो, ठीक है। तो वो भी हम लोग लिख लेंगे। तो क्या है? दे आर जनरली 2 इन नंबर। दे आर जनरली 2 इन नंबर इन मोस्ट प्लांट स्पीसीज। ज्यादातर प्लांट की स्पीसीज में ये कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो बट लगा करके, बट दे कैन बी 1 और इवन
जीरो इन सम केसेस और इवन जीरो इन सम केसेस। मतलब क्या है, ये आपका एक भी हो सकता है या फिर हो सकता है कि जीरो एक भी ना हो, कुछ केसेस में आपके ये जीरो भी हो सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया स्क्रीनशॉट, एक बार ले लो जल्दी से। 1 2 का 4 कर दिया मैंने, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या लिखा है यहाँ पे देखना। अरे हाँ, यहाँ पे चलो और भी बात कर लेते हैं। और आपका सेकंड पार्ट क्या था? सेकंड पार्ट क्या है तुम्हारा? न्यू सेलस है। ये भी क्या है आपका? ये आपका इट इज द मास ऑफ सेल। मतलब क्या है, बहुत सारे सेल का एक मास है जो कहाँ प्रेजेंट है? एम्ब्रियो सैक के जस्ट बाहर आपका ये प्रेजेंट होता। कहाँ होता है ये प्रेजेंट? एम्ब्रियो सैक के जस्ट बाहर आपका ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसके बारे में भी। तो इसको इरेजर को बड़ा ही रखना चाहिए। लिखो भाई, इसका काम क्या होता है? एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसका काम है। ठीक है, बड़ा अच्छा काम है इसका एक। मतलब अगर वो काम ना हो तो हो सकता है कि प्लांट के अंदर एम्ब्रियो सैक बन ही ना पाए या फिर फीमेल गैमेट बन ही ना पाए, अगर वो काम ना हो। बताता हूँ अभी। पहले तो लिख लो, इट इज अ मास ऑफ सेल। इट इज अ मास ऑफ सेल। कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड। जस्ट आउटसाइड व्हाट? आउटसाइड द एम्ब्रियो। ये कहाँ प्रेजेंट है? एम्ब्रियो सैक के जस्ट बाहर आपका ये प्रेजेंट होता। कौन? न्यूसेलस। ठीक है, अब देखना इसका एक प्राइमरी काम क्या होता है? इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू, वो तो हम लोग अभी तुरंत देख चुके हैं, फ्यूनिकल से होते हुए आपका आता है, टू ग्रोइंग एम्ब्रियो। क्या है? इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू ग्रोइंग एम्ब्रियो। ये तो काम चलो हम लोग देख चुके हैं, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखना एक बार मैं अगर फिगर पे जाऊं तो होता क्या है देखना। मिटा रहा हूं इसमें मैं जो भी चीज हो चुकी है। देखना भाई क्या लिख दिया है, क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा तो मतलब क्या है मैं समझाने वाला हूँ। ये तुम्हारा क्या है? एम्ब्रियो सैक है, इसके बाहर कौन है? न्यूसेलस है। अब मैं तुमको लेके जाता हूँ जब यहाँ पे कुछ नहीं था, जब ये एम्ब्रियो सैक बना ही नहीं था, तब क्या हुआ होगा? तब यहाँ पे बस खाली कौन प्रेजेंट था? न्यूसेलस बस खाली अकेले यहाँ पे प्रेजेंट था। तो हुआ क्या होगा देखना, मेरी बात को बड़े ध्यान से देखना। हाँ, लाल कलर से थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। हाँ। क्या हुआ होगा यहाँ पर? न्यूसेलस में से ही एक सेल बाहर आया। क्या हुआ? न्यूसेलस में से ही एक सेल निकल करके बाहर, इसी न्यूसेलस से आपका एक सेल निकल के बाहर आया। ठीक है, फिर हमने क्या बोला? अब अगर मैं आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे लेकर के जाऊं तो आपको ये याद होगा कि हम लोग क्या बोल रहे थे? हम लोग क्या बोल रहे थे कि स्टार्टिंग में जब कुछ नहीं था तब वहां पे कौन था? आर्कीस्पोरियल सेल था। जब कुछ नहीं था तब कौन था? आर्कीस्पोरियल सेल था। वैसे ही यहाँ पर न्यूसेलस से एक सेल निकला और उसको हमने क्या नाम दिया? आर्कीस्पोरियल सेल नाम दिया। फिर उस आर्कीस्पोरियल सेल के अंदर डिवीजन होंगी और उस डिवीजन से कौन बनेगा? तुम्हारा एम्ब्रियो सैक बनेगा। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी कि लिखते हैं भाई इसके बारे में क्या लिखेंगे? वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस बिकम्स आर्कीस्पोरियल सेल। मतलब क्या है? न्यूसेलस का ही एक सेल क्या बनेगा? आर्कीस्पोरियल सेल बनेगा। बिकम्स आर्कीस्पोरियल सेल which later grows into एम्ब्रियो सैक। फिर क्या होगा? उसी आर्कीस्पोरियल सेल से बाद में क्या बनेगी? आपकी एम्ब्रियो सैक बनेगी। ठीक है, वो चार्ट है कि नहीं यहाँ पे एक बार मैं देख लूँ। चार्ट, हाँ चार्ट है हमारे पास, चार्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या होगा? वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस बिकम्स आर्कीस्पोरियल सेल विच लेटर ग्रोज इनटू एम्ब्रियो सेल। सिंपल बात है। ठीक है, तो ये तो फायदा हो गया न्यूसेलस का। अब क्या बचा? अब आपका बचा चलाजा और क्या बचा है आपका? माइक्रोपाइल। लिख लेते हैं उनके बारे में भी अगले पेज पे। पहले स्क्रीनशॉट खींच लो। 1 2 का 4 कर देते हैं। ये वाला हो गया था ना, 1 2 का 4 ये हो गया। इसको भी, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले ले 1 2 का। ट्राई करो साथ साथ में नोट्स बनाने का, लेकिन अगर ना बन पाए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मान लो कुछ छूट जाए तो देखना क्या लिख दिया यहाँ पे। तीसरा पार्ट क्या है तुम्हारा?
चलाजा। पहली बात तो क्या है, ये बिल्कुल बेस पे है। ये जो आपका यहाँ पर ओव्यूल बना है, तुम देखोगे तुमको लगेगा कि यार सर बेस पे आप बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो सबसे ऊपर दिया हुआ है वो चलाजा। ये ओव्यूल ऐसे उल्टा रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये रियल में कैसा है, ये रियल में ऐसा है, ठीक है। तो आप इसको कंफ्यूज ना होंगे, वो ऐसा बनाया हुआ है कि उसको उल्टा रख करके, लेकिन ये रियल में इसको हम लोग बोलते हैं बेसल पार्ट। लिख देते हैं, इट इज द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। भाई ये पता नहीं क्यों इसमें तीर जो है नहीं बनता है, लो अपने आप। अब ऐसे तीर बनाऊंगा, देखो क्या है, इट इज द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, ठीक है। अब क्या है, जो भी खाने पीने का सामान प्लांट से फ्लावर से आता है वो यहीं से कहाँ पे जाता है, अंदर जाता है। तो ये बात भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। लिखना क्या है, देखना मेरी बात को बड़े ध्यान से। इट इज द पार्ट फ्रॉम वेयर, यही वो पार्ट है जहां से, इट इज द पार्ट फ्रॉम वेयर द न्यूट्रिएंट्स, it is the part from where the nutrients enter inside the embryo sac। यही वो पार्ट है जहां से न्यूट्रिएंट्स होते हुए कहां पे जाते हैं, एम्ब्रियो सैक में जाते हैं, थ्रू, या फिर वाया लिख दो, वाया, वाया मतलब हो करके। कहां से हो करके जाते हैं, बीच में कौन आता है, वाया न्यूसेलस। वाया मतलब क्या बोलते हैं कि जो हमारी गाड़ी है, मान के चलो उसको जाना है गोरखपुर से लखनऊ, ठीक है, गोरखपुर में कुछ बच्चे हमारे पास होंगे, गोरखपुर से लखनऊ अगर जाना है गाड़ी को, तो इट विल गो वाया बलरामपुर, इट विल गो वाया, ये बैंगलोर नहीं है, इट इज बलरामपुर। तो क्या है, मतलब अगर किसी गाड़ी को गोरखपुर से लखनऊ जाना है तो वो बलरामपुर से होते हुए जाएगी। वैसे क्या है, अगर न्यूट्रिएंट्स को चलाजा से कहाँ पे जाना है, एम्ब्रियो सैक में जाना है, तो वो न्यूसेलस से होते हुए जाएंगे। उस तरह की बातें। अरे ये अपने आप क्यों छोटा हो जाता है भाई, इरेजर है कि क्या है, अपने आप छोटा हो जाता है। फिर क्या हो गया तुम्हारा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपका, माइक्रोपाइल वो छेद, ठीक है, माइक्रोपाइल वो छेद। अरे यार देखो अपने आप छोटा होता है भाई इरेजर, ये इरेजर बहुत बड़ा खेल करता है मेरे साथ, अपने आप छोटा होता है हमेशा। देखना क्या लिख दिया है माइक्रोपाइल के बारे में, इट इज द रीजन, ये वो जगह है, वेयर कौन एब्सेंट होता है भाई, इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट। यहां पे आपको इंटेग्यूमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। इट इज अ पार्ट वेयर इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट। सिंपल सी बात है, सच भी बात है, झूठ तो इसमें नहीं कुछ है। फिर क्या लिख दिया, यही वो पार्ट है जहां से क्या होता है, ये छेद है क्योंकि, इसलिए यही वो पार्ट है जहां से पॉलन ट्यूब आपका एम्ब्रियो सैक के अंदर जाता। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तुमसे बोलेगा कि पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंचा कैसे, उसको जगह कहां से मिली, ये छेद है वहां पर, इसी छेद से आपका वो। अगर तुम ये डायग्राम देखो, यहाँ कुछ नहीं है, सीधा न्यूसेलस, ये आपका छेद है, न्यूसेलस है, और फिर सीधा कौन आ गया, एम्ब्रियो सैक आ गया। तो सीधा अगर यहाँ से कोई अंदर जाएगा तो उसको एम्ब्रियो सैक मिल जाएगा, ठीक है। उस तरह की यहाँ पे बातें हो रही हैं। क्या लिखा, इट इज द पार्ट फ्रॉम वेयर, इट इज द पार्ट फ्रॉम वेयर pollen tube enters inside where, inside the embryo sac। तो क्या अगर एम्ब्रियो सैक के अंदर पॉलन ट्यूब को जाना है तो इसको ये रास्ता अपनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बाकी सब रास्ते में इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि बाकी सब रास्ते में कौन प्रेजेंट है, इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट है। अगला आते हैं, अब देखना क्या है, अच्छा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो 1-2 का। अब क्या लिखा है तुम्हारा, टाइप्स ऑफ ओव्यूल बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन, मतलब क्या है, ओव्यूल कैसे रखा हुआ है, उसका ओरिएंटेशन कैसे है, उसके हिसाब से बहुत सारे टाइप्स के ओव्यूल होते हैं, ठीक है। अब ये आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन फिर भी भाई पुराने वाले एनसीईआरटी में दिया हुआ था, इसलिए एक बार देख लो और इसको लिख लेना ऐसे ही और याद कर लेना, ठीक है। ऐसे ही बहुत ज्यादा ये सब डायग्राम वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, क्योंकि जनरली जो आपको ओव्यूल मिलेगा आपके सिलेबस में वो आपको एनाट्रोपस ओव्यूल ही मिलेगा, ये सी वाला यही आपको मिलेगा, जो कि अभी हमने पढ़ा है तुरंत ओव्यूल, ये वाला ओव्यूल ही आपको सिलेबस में ज्यादातर मिलेगा। लेकिन भाई थोड़ा पढ़ लो यार, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ जा सकते हैं, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछ ले, और पूछता भी है थोड़ा बहुत, यहाँ वहाँ के सवाल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, पुराने एनसीईआरटी से आते हैं और थोड़ा बहुत आते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको पढ़ा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले टाइप का ओव्यूल क्या है, एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। मतलब क्या हुआ, माइक्रोफाइल एंड फ्यूनिकल लाई क्लोज टू ईच अदर, ये सबसे कॉमन टाइप का जो कि अभी हमने पढ़ा भी है। मतलब इसमें होगा क्या, जो माइक्रोपाइल और जो फ्यूनिकल दोनों बहुत पास पास होंगे, देखो ये तुम्हारा फ्यूनिकल हो गया और ये क्या है माइक्रोपाइल, दोनों क्या है बहुत पास पास है। एनाट्रोपस फिर क्या है तुम्हारा ऑर्थोट्रोपस, मतलब क्या हुआ, माइक्रोपाइल एंड फ्यूनिकल लाई इन वन स्ट्रेट लाइन, ये देखो ऑर्थोट्रोपस आपका ए वाला ऑर्थोट्रोपस है, मतलब क्या माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल दोनों क्या है स्ट्रेट लाइन में, जाहिर सी बात हो गई। फिर क्या लिखा, सेडसिनोट्रोपस, सिरसिनोट्रोपस, द फ्यूनिकल इलोंगेट्स एंड इनसर्कल्स द ओव्यूल, मतलब क्या होगा, जो फ्यूनिकल वाला पार्ट है वो और बड़ा हो जाएगा साइज में, लंबा हो जाएगा, और क्या होगा वो ओव्यूल को ही इनसर्कल, ओव्यूल को ही घेर लेगा। कौन सा है, सेडसिनोट्रोपस बी वाला, देखो फ्यूनिकल इतना लंबा हुआ उसने ओव्यूल को ही घेर लिया, तो वो सब बातें आपको पता है ऑलरेडी। फिर क्या लिखा है, हेमी एनाट्रोपस, फ्यूनिकल इज एट द राइट एंगल टू न्यूसिलस एंड इंटेगुमेंट, मतलब क्या है, जो फ्यूनिकल है वो न्यूसिलस और इंटेगुमेंट से राइट एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। देखना कौन सा तुम्हारा हेमी एनाट्रोपस, डी वाला क्या आपका हेमी एनाट्रोपस, ये देखो ये माइक्रोपाइल ये फ्यूनिकल, क्या दोनों में बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, जाहिर सी बात है। फिर क्या लिखा तुम्हारा एम्फीट्रोपस, ड्यू टू यूनिलेटरल ग्रोथ, मतलब एक ही साइड में ग्रोथ हो रही है, माइक्रोपाइल लाइज नियर न्यूसिलस, एम्फीट्रोपस ई वाला, माइक्रोपाइल लाइज नियर न्यूसिलस। फिर क्या लिख दिया, एम्ब्रियो सैक बिकम्स कर्व्ड लाइक अ हॉर्सशू, कैम्पाइलोट्रोपस, हॉर्सशू शेप का आपका एम्ब्रियो सैक हो जाता है। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है। अब मैंने ऐसे बोला है काम का नहीं है बहुत ज्यादा, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम का ही नहीं है, अगर बिल्कुल काम का नहीं होता तो मैं इसको लेकर के ही नहीं आता आपके पास, अगर ये एकदम वेस्ट ही होता, प्रॉपर वेस्ट होता, तो मैं इसको आपके पास लेकर के ही नहीं आता, ठीक है। तो थोड़ा बहुत काम का इसलिए स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 का 4। अब देखते हैं आगे, अब क्या है तुम्हारा नेक्स्ट, मेगा स्पोरोजेनेसिस। अभी तक हम लोग माहौल बना रहे थे, ठीक है, हमें पढ़ना क्या था, मेगा स्पोरोजेनेसिस ही पढ़ना था, लेकिन अभी तक हम लोग माहौल बनाने का काम कर रहे थे, तो माहौल बन चुका है, आप सारी की सारी बैक स्टोरी जान चुके हैं, अब पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। पहले तो तुम्हारा नाम में ही कुछ लिखा हुआ है, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, बनना, क्या बनना, मेगा स्पोर बनना, तो क्या लिखा, द प्रोसेस थ्रू विच, पीले कलर से, द process through which मेगा स्पोर्स आर फॉर्म, वो प्रोसेस जिससे क्या बनते हैं, मेगा स्पोर्स बनते हैं, द प्रोसेस थ्रू विच मेगा स्पोर्स आर फॉर्म इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। कुछ इस प्रकार से बनते हैं, लेकिन उसको छोड़ो, अभी हम लोग आगे देखते हैं इसमें, चलो हटाओ, मैं इसको यहाँ पे अलग से लिखता हूँ। अब देखना, डालो हेडिंग अलग से, मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, उस पेज में नहीं हो पाता, मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक। अब देखना कैसे क्या इसके अंदर होगा। अभी तक हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, न्यूसिलस में से एक सेल बाहर आएगा और वो क्या बनेगा, आर्कीस्पोरियल सेल बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा चार्जिंग का देख लीजिएगा, चार्जिंग का देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, वन ऑफ द, लिख लेते हैं भाई, सब कुछ लिखेंगे, ठीक है, तुमको ऑलरेडी पता है तो भी लिखेंगे, वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसिलस, वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसिलस बिकम्स, कौन सा सेल, बिकम्स आर्कीस्पोरियल सेल, न्यूसिलस का ही एक सेल क्या बनेगा, आर्कीस्पोरियल सेल बनेगा। अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं हमारी बात, ठीक है। ये तुम्हारा क्या बन गया, आर्कीस्पोरियल सेल, ठीक है। अब क्या होगा, आर्कीस्पोरियल सेल के अंदर क्या होंगे, डिवीजन होंगी, और डिवीजन में 2 तरह के सेल बनेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बीच में कुछ हो गई थी प्रॉब्लम टेक्निकल, ठीक है, तो उसको हम लोग शुरू करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेक्चर को नहीं रोकेंगे, प्रॉब्लम्स हमारा लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है, हालांकि प्रॉब्लम आपके लिए नहीं है, वो मेरे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हारा जो तुमको जो मिलेगा वीडियो वो तो कंटिन्यूएशन में ही मिलेगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
यहाँ हमने क्या पढ़ा था, इनर स्पोरोजिनस सेल में क्या होगी, माइटोसिस होगी, तो क्या बनेगा, मेगा स्पोर मदर सेल बनेगा। ठीक है, अब देखना मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बनता है, बड़े ध्यान से देखना क्या बनता है। क्या तुमको ऑलरेडी पता है क्या बनता है, मेगा स्पोर बनता है। कैसे बनता है, माइक्रो स्पोर मदर सेल में क्या हुआ था कि उससे माइक्रो स्पोर बन गए, बताओ, मारोगे बहुत। माइक्रो स्पोर मदर सेल में क्या हुआ था कि उससे माइक्रो स्पोर बन गए, मियोसिस हुई थी, तो यहां पर भी मियोसिस होगी। गुस्सा दिला देते हो तुम लोग। देखो क्या होगा, मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होगी, मियोसिस होगी, और उससे क्या बनेगा, मेगा स्पोर बना था। माइक्रो स्पोर कैसे बना था, टेट्राड में बना था ना, तो ये भी क्या बनेगा, टेट्राड में बनेगा। यहाँ पे भी क्या बनेगा आपका, मेगा स्पोर बनेगा। ठीक है, और क्या बनता है ये तुम्हारा टेट्राड में, और टेट्राड भी तुम्हारा लीनियर टेट्राड है। कैसा है, लीनियर टेट्राड, मतलब कुछ इस तरीके से, ऐसे लाइन में ऐसे टेट्राड की फॉर्म में बनता है। ठीक है, अब एक बात को मेरे समझना, ये जो टेट्राड है इसके अंदर कितने मेगा स्पोर हैं, मेगा स्पोर यहाँ पर 4 हैं, लेकिन 4 में से सिर्फ एक ही मेगा स्पोर फंक्शनल होता है, बाकी 3 क्या हो जाते हैं, डीजनरेट होकर खत्म हो जाते हैं। यानी कि सिर्फ एक मेगा स्पोर ही फंक्शनल होता है, और जनरली ज्यादातर प्लांट स्पीसीज में वो मेगा स्पोर जो चलाजल एंड की तरफ होता है वो वाला फंक्शनल निकलता है। तो लिख देते हैं, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, आउट ऑफ द 4 मेगा स्पोर्स, out of the 4 megaspores in the tetrad। टेट्राड लीनियर होता है भाई, याद रखना, एग्जाम में पूछेगा टेट्राड किस तरह का होता है, तो क्या लिखा, आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर्स इन द टेट्राड ओनली 1, जनरली द 1, ओनली 1 के बाद कॉमा लगाओ, जनरली द 1 क्लोजर टू, जनरली ऐसा होता है, ठीक है, ज्यादातर प्लांट स्पेस में ऐसा होता है, सब में ऐसा नहीं होता है। जनरली द 1 क्लोजर टू चलाजल एंड remains what, remains functional and rest 3, बचे 3 में क्या होगा, एंड रेस्ट 3 डीजनरेट्स। क्या होगा, जो बचे 3 हैं वो क्या हो जाएंगे आपके, डीजनरेट होके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, ये जो तुम्हारा एक आपका बच गया, जो तुम्हारा क्या फंक्शनल है, वही क्या करेगा, आपका एम्ब्रियो सैक बनाएगा। द फंक्शनल मेगास्पोर, द कौन सा मेगास्पोर, द फंक्शनल मेगास्पोर then forms the functional megaspore then forms embryo sac। ये तुम्हारा काम हो गया। फिर आपका क्या बन गया, लास्ट में एम्ब्रियो सैक बन गया। अब देखना, जो मैं हमेशा लेकर के आता हूँ वो हमारे पास यहाँ पे चार्ट है, लेकिन अभी उस चार्ट का हम लोग सब कुछ पढ़ नहीं पाए हैं। अभी आपका फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक वाला टॉपिक बाकी है, जो कि मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, तो उसी में हम लोग इस चार्ट को वहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो अभी इसको पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनेगा, या फिर अगर तुम चाहते हो तो थोड़ा सा पढ़ लो। ठीक है, इतना पढ़ लो, कहाँ तक, ओनली 1 मेगास्पोर फंक्शन मेगास्पोर, हाँ ठीक है, यहाँ तक तुम पढ़ सकते हो, रुकना, हाँ यहाँ तक आप इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ तक पढ़ देता हूँ एक बार मैं। क्या होता है, सबसे पहले न्यूसेलस के अंदर एक सेल है, इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब न्यूसेलस के अंदर कोई सा भी सेल आपका निकल के बाहर आएगा तो उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, हाइपोडर्मल सेल, मतलब वो नीचे की तरफ वाला सेल होता है ज्यादातर। ठीक है, वो तुम्हारे उतना काम का नहीं है। क्या होगा, फंक्शंस एज आर्कीस्पोरियल सेल, मतलब क्या है, न्यूसेलस का ही एक सेल आर्कीस्पोरियल सेल की तरह काम करने वाला है। फिर क्या होगा, आर्कीस्पोरियल सेल आपका इनलार्ज होगा, बड़ा होगा साइज में, और ये आपका क्या होगा, इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट हो जाएगा। होगा क्या, आर्कीस्पोरियल सेल तुम्हारा डिवाइड करेगा, उससे 2 तरह के सेल बनेंगे, एक क्या है तुम्हारा आउटर पैराइटल सेल, और दूसरा क्या है तुम्हारा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। फिर क्या होगा, ये तुम्हारा जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, ये आपका जब डिवाइड करेगा तो क्या होगा, मेगा स्पोर मदर सेल बनेगा। फिर मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होगा, एमएमसी मतलब मेगा स्पोर मदर सेल, इट अंडरगोज मियोसिस। क्या होगा, इसके अंदर मियोसिस होगी, और मियोसिस को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। क्लास 11th में एक बार जाकर के आओ, जब इसके अंदर होगी डिवीजन तो क्या बनेंगे,
एक लीनियर टेट्राड बनेगा मेगा स्पोर्स का। क्या होगा? लीनियर टेट्राड बनेगा किसका? मेगा स्पोर्स का। फिर क्या होगा? इस टेट्राड में से सिर्फ एक ही मेगा स्पोर फंक्शनल होगा। यूजुअली वो कौन सा होता है? चलाजल एंड वाला मेगा स्पोर होता है जो कि फंक्शनल होता है। तो जो क्लास में पढ़ा है उसका रिवीजन भी लगे हाथ हो चुका है। अब यहाँ एक बात लिखूंगा, मुझे बताना कि तुम समझ पा रहे हो कि नहीं। क्या तुम इसको पढ़ पा रहे हो? बिल्कुल पढ़ पा रहे होगे, पढ़ने वाली बात ही है वो। ठीक है, तो अब क्या है, आज का हमारा जो लेक्चर था वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब अगला लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक्स से, और पॉलिनेशन हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के पहले पहले हम लोग उस लेक्चर में खत्म कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जो भी अभी तक हम